नमस्ते, नॉलेज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। CMT 1 टेस्ट फोकसेस ऑन। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे जो टेस्ट हुए थे उसमें हम लोग सब्जेक्ट इंग्लिश के सॉल्यूशंस देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु रॉट द स्टोरी द फन दे हैड। यानी जो स्टोरी द फन दे हैड है उसको किसने लिखे, यानी इस स्टोरी के राइटर कौन है। तो हम लोगों ने पढ़ा था इशैक एशिमोव इस स्टोरी के क्या है, हमारे राइटर है। तो हम इशैक एशिमोव पे ऑप्शन नंबर बी टिक कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन है बेटा कि हाउ ओल्ड वेयर मार्जी एंड टॉमी रिस्पेक्टिवली, कि मार्जी और टॉमी की एज क्या थी। हम लोगों ने पढ़ा कि मार्जी की एज 11 ईयर्स ओल्ड थी एंड टॉमी की एज 13 ईयर्स ओल्ड थी। तो ऑप्शन नंबर बी 11 ईयर्स एंड 13 ईयर्स ओल्ड। वेयर वॉज मार्जीज स्कूल रूम लोकेटेड, यानी जो मार्जी का स्कूल रूम था कहाँ लोकेटेड था। हम लोगों ने इस स्टोरी में पढ़ा था कि जो मार्जी का स्कूल रूम था वो जस्ट उसके बेडरूम के क्या था, बगल में लोकेटेड था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट नेक्स्ट टू हर बेड रूम। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर गिव मार्जी, यानी जो काउंटी इंस्पेक्टर मैकेनिकल टीचर को इंस्पेक्ट करने के लिए आए थे उन्होंने मार्जी को क्या दिया। उन्होंने एक एप्पल दिया था मार्जी को। तो ऑप्शन नंबर ए। फिफ्थ क्वेश्चन है बेटा, हाउ डिड मार्जी फील अबाउट हर स्कूल, यानी मार्जी अपने स्कूल के बारे में क्या फील करती थी, यानी क्या महसूस करती थी। हम लोगों ने पढ़ा था कि सी हेटेड हर स्कूल, यानी वो अपने स्कूल से बहुत ही नफरत करती थी, यानी सी हेटेड इट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। इन द सेंटेंस अ ब्यूटीफुल गर्ल डांस्ड, व्हाट इज द मेन वर्ड। इसमें मेन वर्ड यानी हेडवर्ड पूछा है। हम लोगों ने पढ़ा था कि जो नाउन या प्रोनाउन होते हैं वो हमारे हेडवर्ड की तरह काम करते हैं किसी भी सेंटेंस में, पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट में। तो इस पूरे सेंटेंस में जो हमारा गर्ल है वो हमारा नाउन है, तो यहाँ पे गर्ल हो जाएगा हमारा हेडवर्ड। ऑप्शन नंबर सी। आइडेंटिफाई द क्वालिफायर एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस। हम लोग ने पढ़ा था जो क्वालिफायर होते हैं वो नाउन है प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हैं। तो इस पूरे सेंटेंस में हमारा जो नाउन है वो बर्ड है और बर्ड की यहाँ पे क्वालिटी बता रहे कि बर्ड क्या है, छोटी है। तो यहाँ पे स्मॉल हो जाएगा हमारा क्वालिफायर। एट्थ नंबर पूछा, इन दिस सेंटेंस दैट टॉल मैन लॉफ्ट, व्हाट इज द डिटरमाइनर। जो क्वालिफायर के जस्ट पहले आते हैं वो डिटरमाइनर होते हैं। यहाँ पे क्वालिफायर हमारा टॉल है, टॉल के पहले हमारा वर्ड आया है दैट, तो यहाँ पे डेट हो जाएगा हमारा डिटरमाइनर। वॉट इज द कंप्लीट सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, सब्जेक्ट बताना है इस पूरे सेंटेंस में। माई लिटिल ब्रदर क्राइज। हम लोगों ने पढ़ा था सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस का वह पार्ट है जिसके बारे में उस पूरे सेंटेंस में बताया जाता है या बात होती है। इस पूरे सेंटेंस में बात हो रही है माई लिटिल ब्रदर की। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन द सेंटेंस सम गुड बॉयज पास्ड, विच वर्ड इज द हेडवर्ड। इसमें हेडवर्ड पूछा है। हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं जो नाउन होते हैं या जो प्रोनाउन होते हैं वो किसी भी सेंटेंस में एज अ हेडवर्ड का काम करते हैं। तो यहाँ पे बॉयज हमारा नाउन है, तो यहाँ पे बॉयज हमारा हेडवर्ड हो जाएगा। थैंक यू। क्लास 9 का पेपर जिसका आज पहला सीएमटी हुआ है, सेंटिमेंट कंबाइंड बनते हैं। इसमें कि फिजिक्स के जो क्वेश्चन थे वो 41 नंबर से लेकर 50 नंबर से। आइए उसके आंसर की को देखते हैं। पहला क्वेश्चन था कि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन क्या करता है। आपको बताया गया था कि जब समय के साथ, समय बदलने के साथ साथ अगर स्थिति परिवर्तन होता है तो उसको गति करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 42 है कि एसआई पद्धति में दूरी का मात्रक क्या है। दूरी का मात्रक आपको पता है कि मीटर होता है। इसका भी ऑप्शन हो जाएगा डी। तीसरा है कि वेग का एसआई मात्रक क्या है। तो वेग का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो 43 का हो जाएगा ए। 44 में है कि समान गति में वस्तु क्या करती है। तो आपको पता है कि समान गति में जैसे कि अगर 1 सेकेंड में 5 मीटर, अगले 1 सेकेंड में 5 मीटर, फिर अगले 1 सेकेंड में 5 मीटर, यानी कि समान समय में समान दूरी को क्या कर रही है, तय कर रही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा पहला, यानी कि 44 का भी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 45 में कह रहा है कि चाल और वेग में क्या अंतर है। तो ऑप्शन जो है कोई अंतर नहीं, बिल्कुल अंतर होता है। दूसरा है कि वेग में दिशा होती है। तीसरा होता है कि चाल में दिशा होती है, जो कि बिल्कुल गलत है। चाल में दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है। चाल अदिशा है और दोनों गलत है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्योंकि वेग में दिशा होती है। इसका ऑप्शन नंबर बी। 46 नंबर में है, यदि कोई वस्तु 10 सेकेंड में 50 मीटर दूरी तय कर, उसकी चाल कितनी होगी। आपको पता है कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। 50 मीटर 10 सेकेंड में, इसका आंसर हो जाएगा 5 मीटर प्रति सेकेंड।
इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। 47 में है कि दूरी समय ग्राफ में आपको बताया गया था कि जो टीटी ग्राफ होता है, दूरी समय ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो इसमें अगर ये लाइन बिल्कुल सीधी ऐसे होती है, ठीक है, समान समान गति में, तो ये समान गति की रेखा को बताए, तो ये से पूछ रहा है कि समान गति की कैसी रेखा बनाती है, तो आप क्या बताएंगे, बिल्कुल सीधी रेखा में, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 48 है कि गति का एसआई मात्रक क्या है, तो गति का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है ए। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 49 है, त्वरण का एसआई मात्रक क्या है, त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, तो 49 का हो जाएगा ए। 50 में यदि किसी वस्तु का वेग स्थिर है तो त्वरण कितना होगा, तो जब वस्तु का वेग स्थिर यानी कि वो गति नहीं कर रही है, जब गति नहीं कर रही तो विरामावस्था में, जब विरामावस्था में है, या अगर गति कर भी रही है, अगर सपोज दैट कि अगर 80 की स्पीड से चल रही है, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रही है, और उसके वेग में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि उसका त्वरण बढ़ नहीं रहा है, तो उसका त्वरण क्या हो जाएगा आपका 0, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा। ये थे आपके 41 से लेकर 50 तक फिजिक्स क्वेश्चन। आशा है कि आप सबने इसी क्रम में सारे आंसर सेलेक्ट किया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज हम जल्दी से सॉल्व करेंगे क्लास 9th का CMT हिंदी पेपर। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, हिंदी वर्णमाला में कुल स्वर कितने होते हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी 11। दूसरा, निम्न में से कौन सा स्वर है? सही जवाब है ऑप्शन सी अ। तीसरा, श किस प्रकार का वर्ण है? यह संयुक्त व्यंजन है, तो ऑप्शन बी सही है। चौथा, इनमें से कौन सा व्यंजन है? सही जवाब है ऑप्शन सी ह। पांचवा, अंक को क्या कहा जाता है? इसे अनुस्वार कहते हैं, यानी ऑप्शन ए सही है। छठा सवाल, शब्द किससे मिलकर बनते हैं? शब्द वर्ण से मिलकर बनते हैं, तो ऑप्शन बी। सातवां, इनमें से सार्थक शब्द कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन ए कलम। आठवां सवाल, कौन सा स्वर है? ये एक दीर्घ स्वर है, इसलिए सही जवाब है ऑप्शन बी। नौवां सवाल, राम क्या है? राम वर्णों से मिलकर बना है, इसलिए ये एक शब्द है। सही जवाब है ऑप्शन बी। और आखिरी सवाल, किताब शब्द में कितने वर्ण हैं? किताब का वर्ण विच्छेद करने पर 6 वर्ण मिलते हैं, क प्लस ई प्लस ट प्लस आ प्लस ब प्लस अ। इसलिए सही जवाब है ऑप्शन डी 6। आपके 10 में से कितने मार्क्स आए, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। हेलो क्लास 9th स्टूडेंट, आज तुम्हारे CMT पेपर का केमिस्ट्री का मैं सोल्यूशन करने जा रहा हूँ। इसमें पहला क्वेश्चन था, वाष्पीकरण की दर प्रभावित नहीं करता है। कौन इसमें से वाष्पीकरण की दर प्रभावित नहीं करता है? सतह का क्षेत्रफल। सतह का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। तापमान बढ़ाने पर भी वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। आर्द्रता जब बढ़ती है तो वाष्पीकरण की दर घट जाती है। वाष्पीकरण को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करता, तो 21 का पहला आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी ठोस को गर्म करने पर उसके कणों में क्या परिवर्तन आता है? ठोस को गर्म करेंगे तो उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी और कण तेजी से गति करने लगेंगे, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। कैम्फर, कैम्फर या कपूर, कपूर को गर्म करने पर वह बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाता है। इसको उदरपातन बोलते हैं। 23वें का उत्तर हो जाएगा ए। द्रव का निश्चित आयतन क्यों होता है लेकिन निश्चित आकार नहीं होता? द्रव का निश्चित आयतन होता है क्योंकि कण बंधे होते हैं एक दूसरे से, लेकिन ढीले रूप से बंधे होते हैं, इसलिए हम जिस बर्तन में उसको डालते हैं उसी का आकार ले लेते हैं, लेकिन आयतन नहीं बदलते। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। 25वां, निम्नलिखित में से किसके कणों के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक और संपीड़न बल क्षमता सबसे कम होती है? बताओ, सबसे कम संपीड़न बल किसमें होगा? कमरे के ताप पर लोहा सबसे ज्यादा आकर्षण इसी में होगा और सबसे कम संपीड़न इसी में होगा, तो 25वां का हो जाएगा सी। 26वां, गर्म भोजन की गंध हमें ठंडे भोजन की गंध से तेजी से क्यों पहुंचती है? क्योंकि गर्म गर्म
कणों के पास गतिज ऊर्जा ज़्यादा होती है, इसलिए वो तेज़ी से फैलते हैं। जैसे पहले भी क्वेश्चन में देख चुके हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में गर्म करने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और वो तेज़ी से आगे बढ़ जाएँगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा 26वां का ए। 27वां, पदार्थ की कौन सी अवस्था निश्चित आकार और निश्चित आयतन दोनों हो? ये तुम्हें पता ही होगा। इसका उत्तर हो जाएगा सी, ठोस। बर्फ को कमरे के ताप पर रखने पर क्या होगा? बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है और तुम्हें पता है कि कमरे का ताप 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। तो सिंपल सी बात है कि 0 डिग्री सेल्सियस से जैसे ही ताप बढ़ेगा, बर्फ पिघलना चालू हो जाएगा और बर्फ पिघल कर पानी बन जाएगा। तो 28वें का होगा बी। अब आते हैं 29 क्वेश्चन पे। गैस को आसानी से दबाया जा सकता है लेकिन ठोस को नहीं। गैस को आसानी से क्यों दबाया जा सकता है? क्योंकि उसके कणों के बीच में स्थान बहुत अधिक होता है। तो 29वें का हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से किसकी स्थिति में विसरण की दर सबसे धीमी होगी? बताओ। विसरण, तापमान बढ़ाने पर विसरण की गति बढ़ जाती है, लेकिन पूछा है सबसे धीमी, तो जिसका तापमान सबसे कम होगा उसके विसरण सबसे धीमा होगा। तो ठंडे पानी में ऑक्सीजन गैस का विसरण सबसे धीमा होगा। तो 30वें का हो जाएगा सी। उम्मीद है तुम लोगों ने सारा क्वेश्चन सही किया होगा और जो नहीं भी किया होगा वो तुम्हें समझ में आया होगा।